बच्चों आज हम लोग बात करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। बच्चों लोगों को बहुत हार्ड लगता है ये टॉपिक, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों को सारे टॉपिक्स इजी करके दे रहा हूँ ना। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बड़े ही इंपॉर्टेंट, बड़े ही प्यारे, बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस की, जो कि आप लोग को एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग को टाइप ही समझ में नहीं आता तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर मैंने आप लोगों को पूरे के पूरे क्वेश्चन को किस तरीके से अंडरस्टैंड करके सॉल्व करना, सारी चीजें मैंने यहाँ पर बता दी हुई है। तो यहाँ पर आप लोग उन चीजों को समझेंगे और उसके ऊपर बेस में आप लोग क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ताकि आप लोग का उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना तो आप लोग डेफिनेटली एग्जाम में सॉल्व कर पाओ। बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप फाइन। तो मैंने स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स या फिर दिक्कतें आती है तो आप लोग सिंपली मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ही मैसेज कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है, और एग्जाम में अगर ऐसे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आया तो आप लोग डेफिनेटली कर लोगे। ये आप लोग का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट 1 है, जहाँ पे मैं आप लोग को एक ही टाइप एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि एक टाइप मतलब बोलेंगे तो एक इंपॉर्टेंट टाइप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और बहुत सारे हजार टाइप नहीं है इसके अंदर, लेकिन मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट वाली चीजें एक्सप्लेन करूंगा। पहली चीज आप लोगों ने कुछ फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो पता होने चाहिए। अगर आप लोग को इन थ्योरम्स के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैंने बना रखा हुआ है, आप लोग अगर है ना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना यस सर लिंक प्रोवाइड करवा दो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो भी डलवा दूंगा। ये सारे के सारे थ्योरम्स मैंने यहाँ पर करवा रखे हुए हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन में, ये होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x बाय a होता है। और यहाँ पर है ना tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c लिखना नहीं भूलेंगे, सब में इंटीग्रेशन लगा दो बस। हाँ, और यहाँ पे dx लिख देना। यहाँ पे इंटीग्रेशन मैंने नहीं लगाया बट आप लोग लगा लेना, ठीक है। और यहाँ पे dx लिख लेना, सब में dx लिख लेना। उसके बाद अगर देखो यहाँ पर भी dx लगा देता हूँ अगर लिख रहा हूँ तो चलो फटाफट से। अब देखो यहाँ पर जब भी x नेगेटिव में आता है या फिर x पॉजिटिव में आता है, जो मतलब x पॉजिटिव में x नेगेटिव, बस बीच में एक माइनस साइन होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। सो फॉर्मूला विल बी लाइक दिस 1/2 log ऑफ, अब ऊपर यहाँ पर क्या है a माइनस एक्स है। सो a कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहता ऊपर, तो a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स हो जाता है, समझा। और वही अगर यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पर x तो पॉजिटिव में है तो 1 log ऑफ क्या हो जाएगा x माइनस a अपॉन में x प्लस a हो जाता है। उसी तरीके से ये तीन फॉर्मूले भी जो आप लोगों को पता होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। सो इसके अंदर भी लॉग के टर्म आते हैं। अब वो कैसे याद रखना है, तो बड़ा सिंपल, देखो लॉग ऑफ एक्स प्लस, और जो भी रूट के अंदर है उसे वैसे के वैसे ही लिख देना है। सो इस तरीके से ये हो जाता है। सेम इसमें भी वही होगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे आप लोग पहुंचोगे 1 अपन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे, तो कोई यहाँ पर एक्स नेगेटिव है, जब भी एक्स नेगेटिव होता है तो इसमें आएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, इस तरीके से आ जाएगा, और सब में प्लस सी लगा देने का। तो इस तरीके से आप लोग को ये 6 फॉर्मूले लर्न करने होते हैं। अब बात करते हैं जब ये अपॉन में होता है तो इस तरीके से आता है, बट जब अपॉन में नहीं होगा तो क्या करेंगे। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये थ्योरम भी पूछा जाता है, ठीक है। तो सिंपल है, जब भी ऐसा दिखाई देगा ना रूट में रहेगा और अपॉन में नहीं रहेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले x/2 करके ये चीज वैसे के वैसे ही लिख देनी है। अब देखो a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सो a पॉजिटिव है, और tan वाला फंडा यहाँ पर दिखा, देखो tan में कैसे, सॉरी रूट के अंदर है तो ये वाला फंडा दिख रहा है, कहा गया भाई ये वाला। सो ये और ये एक्जैक्टली सेम, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोले, ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोले, एक ही बात होती है। सो दैट मीन्स ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आएगा प्लस a स्क्वायर अपॉन में 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आप लोग को ये दिखाई देता है, प्लस सी लिख देना वैसे। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सेम वैसे ही होगा, x/2 सब कुछ सेम वैसे ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, इस तरीके से लिख देना। बट बच्चों यहाँ पर जब भी ए नेगेटिव में होता है ना, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर चेंज होकर नेगेटिव हो जाता है, इतना याद रखना है। और फाइनली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज सिमिलर एज साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय, तो यहाँ पर सेम लिखना x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला 9th वाला, जो कि आप लोग है ना चैप्टर नंबर 5 में बहुत बार इस्तेमाल करते हो। ये भी आप लोग को आना चाहिए। और इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका फॉर्मूला होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx, ब्रैकेट क्लोज कर दो और एक और बार dx लगा दो। ये सारे थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है। इन सारे थ्योरम्स के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आप लोग को लिंक प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ये था इंपॉर्टेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा आप लोग को याद क्या रखना है, इसके अलावा आप लोगों ने याद रखना है ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे दो फॉर्मूले जिसमें f डैश एक्स अपॉन में f ऑफ एक्स इंटीग्रल रहेगा। उसका फॉर्मूला होता है log ऑफ f ऑफ एक्स।
और दूसरा एफ डैश एक्स अपॉन में रूट के अंदर फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है 2 रूट एफ ऑफ एक्स। इस तरीके से आप लोग को ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए। अब एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, तो देखो पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे रखे सबको मैं सॉल्व करना सिखा दूंगा और सारे के सारे आप लोग को सॉल्व करने आएंगे। मतलब आप लोग को बस तरीका बता दूंगा, आप लोग डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन किस टाइप का है। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ऊपर में अगर 1 है 1 है 1 है या फिर 1 ही 1 है तो बहुत फटाफट हो जाता है, उसमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं इस क्वेश्चन को उठा लेता हूँ, ये वाला क्वेश्चन 5th वाला क्या है, 1 अपॉन रूट के अंदर 11 माइनस 4x स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 11 माइनस 4x स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हुआ dx। तो यहाँ पर मैं स्टेप्स बता देता हूँ। पहले तो हमेशा याद रखना x स्क्वायर हमेशा अकेला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अकेला, ठीक है। x स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर x स्क्वायर के साथ कौन है 4, तो 4 तो नहीं होना चाहिए था, तो 4 को वहां से गायब कर देंगे। वो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन 4 को कॉमन निकालेंगे। सर 4 को कॉमन कैसे निकालें, इसके पास तो 4 है ही नहीं। तो देखो सिंपल तरीका ये बता देता हूँ, 4 नहीं है ना तो 11 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 4 बैलेंस करने के लिए कर दो, और बगल में कौन है 4x स्क्वायर। चलो अब आ गया ना दोनों के पास 4, सो 4 अगर कॉमन निकालोगे यहाँ बचेगा 11 अपॉन में 4, यहाँ बचेगा x स्क्वायर। सो हमेशा आप लोग को ऐसे ही करना है। मैं इसमें से 4 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बचेगा 11 अपॉन में 4 माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे dx आ जाएगा। याद रखना ये चीज, समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो 4 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ 1/2 के फॉर्मूले में बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को ना ये है x स्क्वायर रूट के अंदर, अब उसी तरीके से आप लोग को इसको भी रूट के अंदर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब कैसे करेंगे, तो रूट 11 जो होता है वो 11 का स्क्वायर, रूट 11 का स्क्वायर अपॉन में 2, इसको होल स्क्वायर ऐसे कन्वर्ट कर देना ताकि आप लोग को एक फॉर्मेट दिखने लग जाए। अगर आप लोग नोटिस कर सकते हो तो देखो ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के तरीके से दिख रहा है, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला आप लोग को पता है, क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए। सो x वैसे ही a की वैल्यू कितनी, रूट 11 अपॉन में 2 और प्लस c, बस हो गया ना आंसर। सो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर अप्लाई कर देना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बस आप लोग का इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को पैटर्न में कन्वर्ट करने आना चाहिए। पैटर्न में कन्वर्ट, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग को यहाँ पर फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर आप लोग को ये फॉर्मूले ही नहीं पता है तो ये एक्सरसाइज आप लोग एकदम भूल ही जाओ, ये कोई टाइप की क्वेश्चन आप लोग भूल ही जाओ। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दें, तो आप लोग को ट्राई ये करना कि इस पैटर्न को इस तरीके से समझना, ठीक है। सो 1/2 इस तरीके से लगा। अब 1/2 को वैसे ही रखता हूँ, फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए। सो x पे x ही है, a के पे क्या है, रूट 11 अपॉन में 2 है, ठीक है। यहाँ पर प्लस c लिख देना है, 2 को ऊपर ले लो, तो 1/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में रूट 11। इस तरीके से आप लोग का आंसर आ जाता है। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन सबको उसी तरीके से करना है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन है सबको इसी तरीके से करना है। सो सर ये क्वेश्चन जो बीच में लिखा है उसे कैसे किया जाए, तो देखो यहाँ पर याद रखना, ऊपर से मुझे रूट गायब करना है, इस तरीके से मुझे इसे सॉल्व करना है। सो मेरा स्टेप क्या होगा, सबसे पहले ऊपर और नीचे में ना एक टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान देना। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, रूट के अंदर 9 प्लस एक्स और 9 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा रूट के अंदर। हाँ बच्चों, ये dx को साइड में कर देता हूँ। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर मिलेगा 9 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे मिलेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलो समझाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, मैं इसको भी आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। सो इंटीग्रेशन ऑफ आप लोगों को क्या दिया हुआ है, यहाँ पर रूट के अंदर 9 प्लस एक्स अपॉन में 9 माइनस एक्स दिया हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है dx। तो जब भी आप लोग को रूट के अंदर टर्म्स दिखाई देते हैं ना, तो आप लोग को रूट के अंदर ऊपर में से स्क्वायर रूट को गायब करना है। सो वो कैसे गायब होगा, देखो अभी आप लोग को क्लियर होगा। गायब करने के लिए सबसे पहले 1 दबाए, और नहीं गायब करना है तो आप लोग 2 दबाए। तो यहाँ पर वैसा कुछ होने वाला नहीं है, 1-2 से काम नहीं चलेगा। तो क्या होगा, ऊपर से रूट गायब करना मतलब ऊपर में स्क्वायर हो जाएगा तो गायब हो जाएगा, नीचे वैसे ही रख दो। तो देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सेम को सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे जो a माइनस बी और a प्लस बी को यहाँ पर प्लस से मल्टीप्लाई किया, सो a माइनस बी a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। dx को वैसे रखो, ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा 9 प्लस एक्स और नीचे क्या बच जाएगा 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। इतना हो गया। अब देखो ये टाइप आप लोग को हमेशा देना, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, हमेशा ये काम ये करने का, ऊपर अगर मल्टीपल टर्म्स है तो मल्टीपल टर्म को सेपरेट कर दो। जैसे यहाँ पर 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको इन दोनों के पास बांट देना है। मतलब क्या करना है, 9 के नीचे भी रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख देना है, और इसी के साथ साथ ये जो प्लस एक्स है ना, उसके नीचे भी क्या लिख देना है, एक्स अपॉन में रूट के अंदर 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। हमेशा आप लोग को ऐसा ही करना है, बेस को बांट देना। अब 9 तो कॉन्स्टेंट साइड में हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट के अंदर 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रल आप लोग को आता है सेम साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय, इसका इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय 9 हो जाएगा।
लेकिन बारी भाई इसकी भी तो समझना है, इसको भी तो अंडरस्टैंड करना है। तो देखो यहाँ पर जब भी आप लोग को नीचे जो भी वेरिएबल दिख रहा है एक्स स्क्वायर और उससे एक कम पावर यानी कि x ऊपर दिख रहा होगा तो आप लोग को एडजस्टमेंट करना है। जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो यहाँ पे अगर 2x होता तो काम बन जाता, लेकिन मेरे पास है नहीं ना, तो मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा। सो आप लोग देखो नीचे जो अंडर रूट के अंदर फंक्शन ऑफ एक्स है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है क्या? सो 9 का डिफरेंशिएशन 0 और -x² का डिफरेंशिएशन -2x बिल्कुल अवेलेबल है। सो इसका फॉर्मूला मैंने अभी आप लोग को दिखाया था, क्या फॉर्मूला होता है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन में रूट के अंदर f(x) क्या होता है 2√f(x) होता है। तो इसे भी वैसे सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा माइनस ये 1 अपॉन में -2 वैसे इसे कर दूंगा 2√f(x) यानी 2√9² -x², और यहाँ पे लिख दूंगा प्लस से। सो ये टू कैंसिल, प्लस माइनस माइनस रूट के अंदर 9² -x², इस तरीके से आप लोग के इंटीग्रल की वैल्यू आ जाती है। सो ये था आप लोग का सिंपल सा प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आप लोग को देखने मिल सकता है, और इस तरीके से आप लोग को ट्राई करना है, ठीक है। सो ये समझ में आया आप लोग को? देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो ये सारे क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, इसको भी सेम तरीके से ही करना है। आप अटक जाते हो ये टाइप के क्वेश्चन में, सो इसे कैसे किया जाए तो मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 12 करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुका है 4x² -20x + 17। सो यहाँ पे लिखता हूँ 4x² -12x + 17। एक बार देख लेता हूँ, 4x² -20x, सॉरी 12x नहीं 20x + 17, 20x + 17। सो करना कुछ नहीं, जो भी नीचे है ना उसको सबसे पहले अलग से लिख लो, 4x² -20x + 17। अगर आप लोग को याद होगा तो ये अपन ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में, उसको सेम मेथड से करेंगे। स्टेप 1 क्या होगा, इस 17 को थोड़ा दूर कर दो, कर दिया, और यहाँ पे आप लोग को थर्ड टर्म को एडजस्ट करना होता है, लेकिन ऐसे करने जाओगे तो गड़बड़ कर दोगे। मैंने क्या बताया आप लोग को, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, पहला स्टेप आप लोग को ना सब में से ना क्या निकालना है 4 को कॉमन निकालना, क्योंकि x² के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप हमेशा रखना 4 को कॉमन निकालो, 4 कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा x², 4 कॉमन निकालोगे यहाँ बचेगा 5x, इसके पास तो 4 था ही नहीं। सो 4 कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा 17/4, ये मैंने आप लोग को सिखाया हुआ। मल्टीप्लाई कर देखो 4 कैंसिल 17 बचेगा। सो ये 1/4 को मैं साइड में कर देता हूँ, यहाँ बचेगा 1/x² -5x + 17/4। ठीक है, अब जब x² अकेला हो गया तो उसके बाद इसको अलग से लिखो। सो x² -5x + 17/4 को मैं अलग से ले लेता हूँ। अब करना क्या है, सो देखो यहाँ पर आप लोग को ना इस 17/4 को दूर कर देना है, पहले तो थोड़ा दूर कर देता हूँ। अब ये दूर करने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर अपने को एक टर्म को एडजस्ट करना है, यहाँ पर एक टर्म को एडजस्ट करना है, मतलब यहाँ पे थर्ड टर्म मिसिंग है, सो उसे एडजस्ट करना है। अब थर्ड टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म का फॉर्मूला देखो, थर्ड टर्म जो होता है ना वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। अब इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, सॉरी ये रूट ये भी अंदर ही आएगा, गलती से मैंने ब्रैकेट यहाँ पे लगाया, यहाँ पर ब्रैकेट आएगा। सो यहाँ पर क्या x का कोएफिशिएंट क्या है -5, सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय -5 का होल स्क्वायर। सो 1/2 कर देंगे तो कैंसिल होने वाला है, 5/2 25/4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे। सो अब इस 25/4 को यहाँ पे आप लोग को लिखना होता है, लेकिन ये मेरे घर का थोड़ी खेती है जो कुछ भी कर दूंगा। सो 25/4 अगर लिख रहे हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए -25/4 भी आप लोग को यहाँ पे लिखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो अगर आप लोग ये करते क्यों है, ताकि यहाँ पर a - b होल स्क्वायर का या a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला फिट हो जाए। अब देखो यहाँ पे सेकंड टर्म माइनस में है, जब भी सेकंड टर्म माइनस में होता है तो हमारा a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला फिट होता है, और जब भी प्लस में होता है तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला फिट होता है। तो इस केस में ये हो जाएगा x माइनस, अभी किसका स्क्वायर है वो देखो, ये है 5 का और ये है 2 का, तो इस तरीके से x - 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, इन दोनों का बेस है, बेस को लिखो एक बार, 17 - 25 करूँगा -8 बचेगा, देखो यहाँ पे बचेगा -8/4, तो 4 1 4 2 सो दिस विल लुक लाइक x - 5/2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस -2 मिल जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ मालूम है, इस टर्म को जो नीचे लिखा हुआ उसको इस ब्रैकेट के टर्म में तोड़ सकता हूँ। सो बस अब यहाँ पर वही करना है। सो अब आप लोग का नेक्स्ट स्टेप इस तरीके से देखने लगेगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ 1/, इसकी वैल्यू अपन ने चेंज करके ये लिखी x - 5/2 का होल स्क्वायर -2 dx लिख दिया। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 1/x² है, माइनस अगर a² होगा तो मेरा फॉर्मूला फिट हो जाएगा। तो एक काम करो ना, इसे √2 का होल स्क्वायर कर दो। सो 1/x² - a² का फॉर्मूला आप लोग को पता है, क्या फॉर्मूला होता है, उसे फिट कर दो, आंसर आ जाएगा। सो वो होता है 1/2 है, देखो रूट नहीं है, सो 1/2 × a यानी कि √2
इनटू लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए। सो लॉग ऑफ, अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x यहाँ पे x माइनस 5/2 है, माइनस a अपॉन में x प्लस ए x माइनस 5/2 प्लस a यानी कि प्लस रूट 2 और यहाँ पे प्लस c कर देना। अगर आप लोग को यहाँ तक आ रहा है, यही तक छोड़ दो, अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो तो सिंप्लीफाई कर दो। सो 1/4 2 8√2 हो जाएगा, लॉग वैसे ही रखो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x माइनस 5 माइनस 2√2, इसे क्रॉस में 2x हो जाएगा और यहाँ पे भी 2x माइनस 5 प्लस 2√2 हो जाएगा और प्लस इस तरीके से आप लोग को सोल्यूशन मिलता है। तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन हैं जो कि आप लोग एग्जाम में देखने मिलेंगे। इस टाइप की क्वेश्चन आप लोग को ऐसे सॉल्व करना है। अगर आप लोग को पहली एक्सरसाइज आ रही है ना, जो मैंने अभी बताई, जितने क्वेश्चन बताया, अगर आप लोग को ये सारे क्वेश्चन आ रहे ना, जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए, सबको सेम पैटर्न से करना है। कुछ रूट्स के अंदर, कुछ विदाउट रूट्स के अंदर है। जब भी रूट के अंदर रहेगा तो सबसे पहले x² को अकेला करना होता है। अब जब भी x नेगेटिव होगा, इसमें सबसे पहले x को पॉजिटिव करना होता है। अब वो कैसे, वो अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। इन दोनों टर्म में से आप लोग क्या करोगे, -3 को कॉमन निकालो, सॉल्व हो जाता है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स के जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बोर्ड पे रखे, आप लोग को सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी सेम तरीके से होगा, लेकिन अब बात करते हैं ये अगले वाले टाइप की क्वेश्चन की, इसमें से। तो इसे कैसे किया जाए, इसमें आप लोग अटक जाते हो। तो जब भी आप लोग को ऐसे दो टर्म्स दिखाई देंगे ना ऊपर, तो आप लोग को हमेशा बेस को सेपरेट कर देना। जैसे मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ, देखो यहाँ पर कोई भी एक क्वेश्चन में उठा लेता हूँ इसमें से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस क्वेश्चन को उठा लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको ध्यान देना। अभी 5th क्वेश्चन में हटा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 7x प्लस 3 अपॉन में रूट के अंदर 3 प्लस 2x माइनस x² dx। ठीक है, तो अब इसे कैसे सॉल्व किया जा रहा है, तो सबसे पहले बेस सेपरेट कर दो, 7x अपॉन में रूट के अंदर 3 प्लस 2x माइनस x², इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और क्या करेंगे, देखो बहुत ईजी है, यहाँ पे लगा दो dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन में रूट के अंदर 3 प्लस 2x माइनस x² dx। इतना करने आप लोग को आता है। अगर यहाँ तक आप लोग को आ रहा है तो अभी कुछ करना नहीं, ज़्यादा कुछ मत करो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आराम से करना। अब देखो यहाँ पर नीचे जो टर्म है ना, उससे एक कम डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है। सो देखो x² का डिफरेंशिएशन कितना है, 2x। तो यहाँ पर 2x तो नहीं 7x है, लेकिन अपन एडजस्टमेंट करेंगे। मैं अभी आप लोग को एडजस्टमेंट सिखाता हूँ, ध्यान देना। इसको वैसे ही रखो, फिलहाल के लिए मैं इसको आई पकड़ के रखता, फिलहाल के लिए आई पकड़ के रखो, इस पूरे ब्रैकेट को आई पकड़ के रखता। अब यहाँ पे ये क्या होगा, आप लोग चाहे तो 3 को बाहर भी ले सकते हो, तो एक काम करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में 3 को बाहर लेता हूँ, फिर आई रख देता हूँ। सो अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर देखो 7 को मैं सबसे पहले बाहर ले लेता हूँ। सो यहाँ पर क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा रूट के अंदर 3 प्लस 2x और यहाँ क्या बच जाएगा माइनस x²। देखो सबसे पहली बात, जब भी आप लोग को ऐसे दिखाई देगा ना, तो आप लोग को नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर एडजस्ट करना। अब नीचे क्या है, 2x है, माइनस x²। सो 2x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 2, और माइनस x² का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस 2x²। सो हमें यहाँ पर चाहिए माइनस 2x²। सो अब माइनस 2x² कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और -2 से डिवाइड कर देता हूँ, सो मेरा काम बन जाएगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पर चीज़ों को एडजस्ट किया। देखो मैंने क्या किया, -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इतना समझ में आया। अब क्या चाहिए, जब आप लोग मल्टीप्लिकेशन को एडजस्ट कर देते हो, उसके बाद आप लोग को एडिशन वाले टर्म्स को एडजस्ट करना है। अब 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो मिलता है 2, 2x को डिफरेंशिएट करोगे मिलेगा 2, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे -2 डाल देता हूँ। तो समझा। अब इस ब्रैकेट के ऊपर ध्यान दो, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इसका डिफरेंशिएशन है। सो अब इसे मैं पहले वैसे ही रखता हूँ, 3 को बाहर करके इसे इस तरीके से लेता हूँ, 1 अपॉन रूट के अंदर 3 प्लस 2x माइनस x², इसको वैसे रख देता हूँ। अब अगला स्टेप पे ध्यान देना, मैं बेस को सेपरेट कर देता हूँ। बेस देखा, देखो यहाँ पर -7/2 है, ये जाएगा पूरे इस चीज़ के साथ, तो यहाँ पर 2 माइनस 2x अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2x माइनस x² हो जाता है। ठीक है, और उसी के बगल में कौन है, -2, तो -2 इस तरीके से लिखा जाएगा, -2 अपॉन में रूट के अंदर 3x प्लस 2x माइनस x²। मैंने क्या किया, बेस को बांट दिया, इंटीग्रेशन को बांट दिया। लेकिन ये -7/2 पूरे टर्म्स के साथ है, तो ध्यान देखना यहाँ पर -7/2 यहाँ पर भी आएगा। समझा, पक्का समझ में आया। आप लोग चाहे तो माइनस को आगे लिख सकते थे और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे रखेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट स्टेप पे अपन देखते हैं क्या होने वाला है। और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर क्या +3 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट के अंदर 3 प्लस 2x माइनस x² है, dx है। इतना समझ में आप लोग को। देखो अब क्या करना क्या है, अब देखो बहुत सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट और कुछ भी नहीं। इस पार्ट पे अगर आप लोग ध्यान दोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन में रूट के अंदर f(x) है, तो ये देता है 2 रूट f(x) हो जाता है, 3 प्लस 2x माइनस x² हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके पास जाओगे, देखो ये माइनस, ये यहाँ से 2, ये 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, +7 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 3x, क्या है यहाँ पर, रूट 3 प्लस 2x है, तो इसे यहाँ पर से x को हटा देता हूँ, रूट 3
प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखो 3 इंटू 1/3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है। अब अगर आप लोग दोनों चीज़ पे ध्यान दोगे तो अगर इस पूरे इंटीग्रेशन को अगर मैं a पकड़ता हूँ, सो दिस इज 7a एंड दिस इज 3a, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10 है, तो बस रिप्लेस कर दो, यहाँ से 2 कैंसिल किया और यहाँ पे बचा -7 इंटीग्रल ऑफ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसे करेंगे 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आप लोग को मिलेगा। अब ये मैंने आप लोग को सिखाया, सो इसे मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग को एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पर क्या इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसे कैसे सॉल्व करना है। देखो सबसे पहली बात तो x के साथ जो भी नंबर है उसे हटा देना। तो यहाँ पर x से कोई नंबर है ही नहीं, लेकिन ये नेगेटिव में, सो नेगेटिव आप लोग को दिक्कत में डाल सकता है। तो एक काम ये करो कि इसको पॉजिटिव में कर दो। सो पॉजिटिव कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई, बिल्कुल नहीं। देखो सबसे पहले आप लोग इसको आगे कर लेना है और इसमें से माइनस को मैं कॉमन निकालूंगा। जैसे माइनस कॉमन निकालूंगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और जितने भी x के टर्म है उसमें से माइनस कॉमन निकालो, यहाँ पे बचेगा -2x। अब करना है थर्ड टर्म को एडजस्ट। तो थर्ड टर्म कैसे एडजस्ट करते, देखो 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x है -2, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे मिलेगा -1, -1 का स्क्वायर मिलेगा 1। सो 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो रूट के अंदर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, बैलेंस करने के लिए -1, ठीक है। लेकिन देखो ये ब्रैकेट के अंदर है -1, जैसे ही ब्रैकेट के बाहर लेके जाऊंगा ना, जैसे ब्रैकेट के बाहर इस -1 को लेके जाता हूँ, तो ये -1 विल बी +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। समझ में, माइनस माइनस +1। सो ये +3 और ये +1 कितना हो जाएगा 4, और 4 का मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर, और इसके ऊपर ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ दिस लुक लाइक्स ए, देखो सिंपल सी बात है 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। फंडे को फिट करो, क्वेश्चन सॉल्व कर दो। सो फंडे को फिट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, सो इसमें 1/ नहीं आता है। तो यहाँ पर अपने I1 की वैल्यू मैं पकड़ता हूँ, इसको I1 मान लेता हूँ, इसको मैं I1 को सॉल्व करूँ तो I1 की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। तो साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 इस तरीके से मिल जाता है, प्लस C1 लिख देता हूँ। बस फाइनली आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो मिल जाएगा -7 रूट के अंदर 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10 इंटू साइन इनवर्स ऑफ क्या मिला था अपने को x माइनस 1/2 प्लस C, एंड दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कुछ होता नहीं है, इनको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही आराम से किया जा सकता है, और ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है इसके अंदर। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी टर्म ऊपर है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का। यहाँ पर क्या x माइनस 7 ऊपर नीचे x माइनस 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, ताकि ऊपर का रूट गायब हो जाए। बाकी सारे टर्म्स को इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो एग्जाम में अगर इस टाइप के अगर आप लोग क्वेश्चन देखने मिलते हैं तो अब क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसे ही आप लोग को अटेम्प्ट करना है। अब मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन बताना चाहता हूँ जैसे कि एग्जाम में पूछे गए थे, जैसे कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर 2-2 मार्क्स में 3-3 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आप लोग को आना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया था 2020 के अंदर कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 4x प्लस 4, x² प्लस 4x प्लस 8 दिया गया है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आप लोग को थर्ड टर्म को एडजस्ट करने आना चाहिए। सो अब मैं अगर आंखों से देख सकूँ तो यहाँ पर 4x मेरा 4x है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा 1/2 इंटू 4 करेंगे तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। सो 4 को यहाँ पर ऐड करता हूँ, बैलेंस करने के लिए 4 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। अगर नोटिस करूँगा तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे नोटिस करूँगा तो ये हो जाएगा प्लस 4 यानी कि 2 का स्क्वायर। सो 1/x² प्लस a², फॉर्मूला हो जाएगा 1/a यानी 1/2 tan इनवर्स ऑफ x बाय tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2/2। सो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर देखने मिलेंगे एग्जाम में। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, जो कि कॉस वगैरह के टर्म में पूछे जाते हैं, जो कि मैं आप लोग को आगे आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। सो ये एक टाइप था जो कि इंटीग्रेशन में पूछा जाता है, और वैसे एक और चीज़ मैं आप लोग को कुछ और चीज़ें भी आगे आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ये मेरे हिसाब से जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया आप लोगों ने ट्राई किया होगा। फिर भी अगर इनमें कहीं डाउट कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। आज के लिए बस इतना ही। होप वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अपन बात करेंगे इंटीग्रेशन के कुछ और नए क्वेश्चंस की। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।